जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, भगवान श्री राम का जन्म दिवस आ रहा है 17 अप्रैल को, रामनवमी का, यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है, भगवान श्री राम के जन्म उत्सव का त्यौहार। यह त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि हमारे अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान के प्रकाश का उदय हो, इसलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो ज्ञान के प्रकाश का उदय बहुत कम लोग कर पाते हैं, यानी कि 99.9% लोग इस बात को नहीं जानते। वो सिर्फ भगवान राम के मंदिर जाते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं। हम ये नहीं कहते आप वो मत करो वो करो, उनसे आपको लाभ मिलता है, लेकिन उनसे आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। और जो हम आपको वास्तविक पूजा जो बताएंगे रामनवमी मनाने की, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो ज्ञान का प्रकाश उदय की हम बात कर रहे हैं, वो ज्ञान का प्रकाश यानी कि ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, अपने आप जो अंदर जो आपके प्रकाश है, उस प्रकाश को जानना ही वास्तव में भगवान राम का जन्मदिन मनाना है और भगवान राम की कृपा को पाना है। और जो उसकी कृपा को पालेगा, रामनवमी मनाने का तरीका जान लेगा, उसका भाग्य खुल जाएगा, यकीन मानिएगा। अब देखो हम जो है अंधकार में जी रहे हैं। बाह्य जगत में तो अंधकार है ही है, क्योंकि ये जितना भी प्रकाश दिख रहा है ये जो है क्षणिक है। लेकिन हमारे अंदर जो प्रकाश है, उस प्रकाश को हमें जागृत करना है। हमारे अंदर ही वो राम नाम है, जो राम नाम सृष्टि के कण कण में रमन कर रहा है, और वो राम नाम हमारे भीतर भी है। वही सत्य नाम है, और उसी सत्य नाम को भगवान राम ने भी जपा, भगवान राम ने भी जाना, क्योंकि उन्होंने भी गुरु धारण किए। क्योंकि उस नाम को, उस ज्ञान को गुरु के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो वो नाम आपके भीतर है और वो नाम आपके कण कण में, वो सबको आनंद देने वाला है। तो इस रामनवमी पर उस राम को जान लीजिए, उस आनंद को पा लीजिए, जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता प्रिय साधको। और उस आनंद को कैसे पाएंगे? वो आनंद आपके भीतर है, वो आनंद आपको कहीं बाहर मिलेगा नहीं, आज तक किसी को भी नहीं मिला। बाहर जो आनंद है, जो शांति है, वो क्षणिक है, क्षण के लिए है, वो फिर नष्ट हो जाती है, नश्वर है वो। लेकिन अंदर जो आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश है, वो अखंड है, अनंत है, असीम है। क्योंकि आनंद की कोई सीमा नहीं होती, तो राम की भी कोई सीमा नहीं है। वो राम नाम सत्य है। जो राम नाम सत्य बताया जाता है व्यक्ति को जब उसकी मृत्यु होती है, तो उस समय बताने से क्या लाभ? उस समय तो वो मर गया, उस समय थोड़ी वो सुनता है कि राम नाम सत्य है। जीते जी यदि कोई उसको बता देता कि राम नाम सत्य है, राम नाम ही आनंद है, राम नाम को जान ले, तो वो जान लेता, शायद प्रयास तो करता, लेकिन किसी ने बताया ही नहीं। आप भाग्यशाली हो कि आपको हम बता रहे हैं कि जीते जी सत्य राम नाम को जान लो। जो ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर है उसको जान लो, तो आपका जीवन जो है प्रकाशमय हो जाएगा, कभी भी अंधेरा नहीं होगा आपके जीवन में। तो यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हो, तो यकीन मानिए आपका नाम 99.9% लोगों से ऊपर होगा, और आप जो है अपने जीवन को इसी जन्म में सफल बना लोगे। तो अंदर कैसे उतरना है, कैसे उस प्रकाश को जानेंगे जो अखंड है, अनंत है, जिसको जानने के बाद आप भी राममय हो जाओगे, आप भी राम बन जाओगे। क्योंकि राम ने भी उस नाम को जाना जो उनके भीतर है, वो सबके भीतर है। जो राम के भीतर है वही हमारे भीतर है, जो देवी देवताओं में वो हमारे भीतर है, सभी जितने भी जीव है वो सबके भीतर है। लेकिन हम जो है उसका विशेष लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, विवेक है। तो चलिए उसी राम नाम को जानेंगे अपनी श्वासों के द्वारा। श्वासों से यदि आप जुड़ जाते हो, तो इन श्वासों में ही वो आनंद है, वो सत्य राम नाम है, जिसे आप बाहर ढूंढते फिरते हो, वो आपके भीतर है। श्वासों का ध्यान करते करते राम प्रकट हो जाएंगे, जिसके लिए कहा जाता है सब घट मेरे राम है, और घटना कोई खाली, और बलिहारी उस घट की जा घट वो प्रकट हो जाए।
तो वैसे तो सबके घट में है वो राम, वो आनंद, वो ज्ञान का प्रकाश, लेकिन प्रकट किसके में होता है? जो श्वासों से जुड़ जाता है, क्योंकि श्वास ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो सो की आवाज आती, जो प्राकृतिक है, कोई ले नहीं रहा, अपने आप आ रही है। छोड़ते हैं तो हंग की, सो सीता हंग राम। राम और सीता दोनों को आप प्रसन्न कर लो इस रामनवमी पर। तो रामनवमी के दिन आप जो है ज्यादा से ज्यादा श्वासों का ध्यान करें। और यदि कोई साधक, इसका दूसरा मतलब भी वो भी बता देते हैं। देखो, नवरात्रे और 9वें दिन नवमी, तो नवमी के दिन यदि आप 9 घंटे नाम जप कर लो तो आपका भाग्य खुल जाएगा। क्योंकि वैसे तो हर नवरात्रे में 1-1 घंटा कर लो। अगर किसी ने नहीं किया, 1-1 घंटा करते आ रहे तो ठीक है, 1 घंटा रामनवमी के दिन कर लो। नहीं करते आ रहे हो तो रामनवमी के दिन 9 घंटा इकट्ठा सांसों का ध्यान कर लो। सांस आ रही है, जा रही है, देख लो। तो उसी दिन हो सकता है, उसी दिन वो राम जो सबके घट में है वो उसी दिन प्रकट हो जाए। क्योंकि एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है। एकाग्रता आ गई तो वो पल में प्रकट हो जाते हैं, देरी नहीं लगाते। 9 घंटे तो हमने बहुत ज्यादा बता दिए, लेकिन कभी ना कभी तो उसको अपनी जगह पर आना ही पड़ेगा ना। क्योंकि सदियों से ये मन भटक रहा, श्री राम की शरण में जाने को। तो इस रामनवमी श्री राम की शरण में चले जाइए और अपने भाग्य को खोल लीजिए। कोई भी आपका प्रश्न हो तो YouTube पर कमेंट कर सकते हैं। YouTube पर जवाब ना मिले तो जो WhatsApp नंबर है उस पर मैसेज करें 9958515054 पर। कोई साधक गुरु दीक्षा लेना चाहता है तो भी इसी नंबर पर मैसेज करे, और कोई साधक आकर मिलना चाहता है तो भी इसी नंबर पर मैसेज करे, और कोई साधक अपनी सेवा देना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेटीएम नंबर मिलेगा, गूगल पे नंबर है, वो दोनों ही चलते हैं, उस पर अपनी सेवा दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसको शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये परम सेवा का काम है। किसी का और का भी भाग्य खुल सकता है यदि आप एक शेयर कर देंगे तो। और हम ये उम्मीद आपसे करते हैं कि आप इस रामनवमी ऐसे रामनवमी मना करके भगवान राम की कृपा प्राप्त करेंगे और अपने भाग्य को खोलेंगे। जो जो साधक रामनवमी पर नाम जप करेंगे, सांसों का भजन करेंगे, वो सभी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हम करेंगे, हम कर किया है। और देखो, श्वास को मन से देखना है, बस कुछ नहीं करना। एक जगह बैठ कर सकते हो, लेट कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते, लेकिन सांस टूटनी नहीं चाहिए। मन से श्वास को देखना ही आपका जप हो रहा है, सांसों का ध्यान हो रहा है, और सांसों में अनमोल नाम है। तो ध्यान करते करते वो नाम प्रकट हो जाएगा, वो आनंद प्रकट हो जाएगा, जिस आनंद के ऊपर कुछ भी नहीं है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।